माना जाता है कि एक समझदार इंसान चाहे तो मिट्टी को भी सोने के भाव बेच सकता है, लेकिन अगर आपको अपना कुछ सामान बेचना हो तो उस लिस्ट में क्या शामिल होगा? कपड़े, फर्नीचर, बर्तन, घर, सजावट का सामान जैसी और चीजें। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग खाई हुई सैंडविच, कचरा और ना जाने क्या क्या बेचने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, इन चीजों की उनको मोटी रकम भी मिल रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप भी अपना कौन कौन सा सामान बेच सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नंबर 10, अमेरिकी सिंगर जस्टिन टिम्बरलेक एक रेडियो में मॉर्निंग इंटरव्यू दे रहे थे, तो ब्रेकफास्ट के तौर पर उन्हें फ्रेंच टोस्ट परोसा गया, जिसे उन्होंने पूरा खत्म नहीं किया था और उस बचे हुए खाने को ईबे पर बेचा गया था, जिसकी कीमत $1025 मिली। हैरान की बात तो ये है कि बचे हुए खाने को बेचा क्यों गया, और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि बचे हुए खाने के लिए इतनी कीमत दी किसने। नंबर 9, सामान बेचने की लिस्ट में आधा पिया हुआ पानी का ग्लास भी है। दरअसल 1977 में मशहूर अमेरिकन सिंगर एल्विस प्रेस्ली ने नॉर्थ कैरोलिना में हुए अपने एक कॉन्सर्ट के बाद एक ग्लास से थोड़ा सा पानी पिया था, जिसके बाद उस बचे हुए पानी को वेड जोन्स नाम के एक आदमी ने ईबे पर बेचा था, जिसके लिए उन्हें $455 मिले। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि ऐसी चीजें भी बेची जा सकती है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 8, 2007 में फेमस अमेरिकी सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स ने अपने सर को गंजा कर दिया था। आपको बता दें कि जिस सैलून में उन्होंने अपने बाल कटवाए थे, वहाँ के ओनर ने इन बालों की नीलामी की और $1 मिलियन में बेचा। आप भी अपने बालों की बोली लगा के देखें, क्या पता आपको भी आपके सुंदर बालों की अच्छी कीमत मिल जाए। नंबर 7, आपको बता दें कि गोल्फ की गेंदें इसलिए इतनी महंगी नहीं बिकी क्योंकि इसके साथ किसी मशहूर गोल्फर ने खेला था, बल्कि इसलिए क्योंकि इसको एक अजगर ने खा लिया था। उसकी सर्जरी करके इन गेंदों को निकाला गया था और आखिर में इसे $1400 में बेच दिया गया। अब अजगर की खाई हुई गेंदों का कोई क्या करेगा, ये तो समझ से बाहर है। नंबर 6, साल 2004 में डायना डोइसर नाम की एक महिला ने खाए हुए सैंडविच को $28,000 में बेचा था। आपको बता दें कि सैंडविच की खास बात ये बताई जाती है कि इसकी सिकी हुई परत पर धर्मात्मा वर्जिन मैरी की शक्ल बनी हुई है। लेकिन जिसने भी उस सैंडविच को खरीदा होगा, उसका क्या किया होगा? अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 5, क्या आप किसी का इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू खरीदना चाहेंगे? शायद नहीं, लेकिन हॉलीवुड एक्ट्रेस स्कारलेट जॉनसन द्वारा एक फेमस टॉक शो द टुनाइट शो में इस्तेमाल किया गया टिश्यू किसी ने $5,300 में खरीदा था। इस टिश्यू में एक्ट्रेस का बलगम था। समझ नहीं आता किसी को इससे क्या मिलेगा। नंबर 4, आपने कई तरह के विज्ञापन के माध्यमों के बारे में सुना और पढ़ा होगा, मगर एक कंपनी ने किसी के माथे को ही अपने विज्ञापन की जगह बना ली। कैरी स्मिथ नाम की एक लड़की ने अपने माथे को बतौर विज्ञापन के माध्यम के रूप में $10,000 में बेचा था, जिसे goldenpalace.com की कंपनी ने खरीद लिया। क्या पैसों के लिए आप भी अपने शरीर को विज्ञापन बना के बेच सकते हैं? नंबर 3, ब्रिटिश कलाकार ट्रेसी एमिन 1988 के दौरान अपने रिश्तों के कारण एक मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। ऐसे में उस वक्त उनका हर काम उनके बिस्तर से होता था। बाद में उन्होंने इसे माई बेड का नाम दिया और एक ऑक्शन में चार्ल्स साटजी नाम के आदमी को $150,000 के लिए बेच दिया। हैरानी की बात तो ये है कि काफी समय बाद चार्ल्स ने इसे सुसाइडल डिप्रेशन के प्रतीक के रूप में बताया और इसे $4 मिलियन में बेच दिया गया। नंबर 2, एक रेड कारपेट के दौरान एक रिपोर्टर ने सेलिब्रिटी एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट को माइक देने की जगह एक डिब्बा दिया, जिसमें उन दोनों की सांसों को बंद कर लिया गया। बाद में इस डिब्बे को $530 में बेचा गया। अब समझ नहीं आता कि उस सांस के डिब्बे का आखिर कोई करेगा क्या। नंबर 1, पेंटर जस्टिन गिंगनैक ने ये साबित करने का फैसला किया कि किसी भी चीज को खरीदने का फैसला करते समय पैकेज का डिजाइन बेहद इम्पोर्टेंट होता है। जिसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क के कचरे को एक छोटे डिब्बे में बंद करके बेचना शुरू किया। शुरू में ये डिब्बे $10 के बिकते थे, लेकिन हैरानी की बात ये है कि बाद में लोगों को उनका ये कॉन्सेप्ट इतना पसंद आने लगा कि इसकी कीमत बढ़कर $100 हो गई। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको भी किसी और टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।